किसी भी मंदिर पर सर्वे का अगर कोई आदेश करती है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सनातनी, किसी भी हिंदू को कोई आपत्ति होगी। जैसे बहराइच में 22 साल का एक नौजवान राम गोपाल मिश्र, 4 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई, इतनी निर्मम हत्या करी गई, इतनी गोलियां शरीर में मारी गई, हाथ के नाखून भी निकाल लिए गए। अब हम एक चीज तो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पत्थरबाजी करने से न्यायालय का आदेश बदल जाता है? संभल में पिछले दिनों सर्वे के दौरान हुई पत्थरबाजी और सालों पुराने मंदिर के खोले जाने के बाद से हलचल तेज है। अब इस मामले पर यूपी विधानसभा में मुद्दा उठाया गया। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने सदन में संभल और बहराइच हिंसा का मुद्दा जमकर उठाया। सदन में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बयान पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने मेज थपथपाकर उनका स्वागत और सराहना की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। सदन की कार्रवाई लाइव देखी जाती है, रिकॉर्ड रहता है। माननीय नवाब साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, साथ में मंत्रिमंडल में भी रहे। पहली बात तो यह स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो सर्वे हो रहा है वो न्यायालय के आदेश पे हुआ है और जितने लोग बोले हैं इन्होंने पत्थरबाजी का कोई जिक्र, कोई चर्चा नहीं की। अब हम एक चीज तो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पत्थरबाजी करने से न्यायालय का आदेश बदल जाता है? अगर न्यायालय ने किसी सर्वे का आदेश दिया तो उस आदेश को पलटने के लिए क्या तरीका है? उससे बड़ी अदालत में जाएं कि सड़क पे खड़े होकर के पत्थर प्रशासन के ऊपर और पुलिस के ऊपर चला जाए। आज तक कभी प्रशासन का निर्णय, न्यायालय का निर्णय इससे बदला हो तो? दूसरा, श्रीमान, पुलिस और प्रशासन के लोग जो घायल हुए हैं उनके प्रति किसी ने कोई पीड़ा, कोई चिंता व्यक्त नहीं करी। बहुत गंभीर मामला है ये। ठीक उसी तरह है जैसे बहराइच में 22 साल का एक नौजवान राम गोपाल मिश्र, 4 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई, इतनी निर्मम हत्या करी गई, इतनी गोलियां शरीर में मारी गई, हाथ के नाखून भी निकाल लिए गए। अपराध क्या था कि उसने अपने धर्म का एक झंडा लगा दिया। श्रीमान, इसी चर्चा में एक बड़ा रोचक तथ्य सामने आया। माननीय नवाब साहब ने कहा कि कुंदरकी में लूट हुई है, लूट करके, वोट लूट करके ये विधायक बन गए, वरना कुंदरकी में 65% मुसलमान हैं, 35% हिंदू हैं, तो रामवीर सिंह कैसे जीत जाता? ये कार्रवाई में है हमारा। तो मनोहर, एक सवाल हम ये भी करना चाहते हैं कि जिन विधानसभाओं में मुस्लिम मतदाता की संख्या हिंदू से कम है, क्या वो लूट करके विधायक बन के आते हैं? या क्या हिंदू बाहुल्य जो विधानसभाएं हैं वो मुसलमान को वोट नहीं देती? इस हिसाब से तो यही लगता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य धरती का यही हो गया कि जब 65% मुस्लिम है तो हिंदू कैसे जीत गया? आज पहला दिन है इन लोगों का सदन में। हमने अनुरोध किया था जो नए सदस्य जीत के आए हैं कम से कम परिचय करा दें, हम लोग भी पहचान लें। हमारा कोई परिचय नहीं है रामवीर जी से, लेकिन वो निर्वाचित सदस्य हो चुके हैं, सदन के सम्मानित सदस्य हैं, उनका इस तरह से अपमान करना, उनको लुटेरा कहना, ये तो आपत्तिजनक है। बता दें कि यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है। कुंडा विधायक राजा भैया ने पहले दिन समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, जिससे सत्ता पक्ष के विधायक काफी खुश नजर आए। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था। इस दौरान वहां बवाल और हिंसा हुई थी, जमकर पत्थरबाजी हुई थी, कई लोगों की जान भी चली गई थी। जबकि पिछले दिनों अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान प्रशासन की नजर संभल में ही एक हिंदू मंदिर पर पड़ी थी। बताया जा रहा कि सालों पहले इस मंदिर को बंद कर यहां से लोग पलायन कर चले गए थे। प्रशासन के दावों के मुताबिक यहां पर अतिक्रमण किया गया, जिसे अब हटाया जाएगा। इसे लेकर सीएम योगी का बयान भी सामने आया था। सीएम योगी ने कहा कि संसद में संविधान पर चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। संभल में इसी वक्त में 46 साल पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया था, वो मंदिर फिर से सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। सीएम योगी ने आगे कहा कि संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? जाहिर तौर पर पिछले दिनों संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद से संभल सुर्खियों में बना हुआ है और अब जब प्राचीन मंदिर खोला गया है तो इसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इसे लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के अपने अपने दावे हैं,
पर एएसआई का सर्वे ये बात पुख्ता करेगा कि मंदिर कितना पुराना है या मूर्तियां कितनी पुरानी हैं और मंदिर कब बंद किया गया था। इसे लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।